पहला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट और हाइड्रा में। यहाँ पर ऑप्शन में ईस्ट है तो ईस्ट हो जाएगा। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, यानी ऑप्शन नंबर 3। अल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है और फ्लोएम भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि 2 हो जाएगा। ताप के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका जवाब होगा सिनेप्स कहते हैं, या सिनेप्टिक दरार भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में रहता तो वो भी हो सकता था, याद रखना है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है, पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर पादप नहीं है, हार्मोन ऑप्शन में है, हार्मोन हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी जनरेटर कहते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मुक्त होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, यह एनोड यानी कि धनावेशित जगह है एनोड, एनोड पर मुक्त होगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर 1 पिकोमीटर। याद रखना है 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12, यानी 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना होता है एब्सिसिक अम्ल। और उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसका एक नाम ऑक्सीकरण भी है, यानी ऑक्सीजन का योग होना ही ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। और यह इसका 1 मिनट, इसका जवाब ये हो जाएगा ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये सभी ऑल हो जाएगा इसका जवाब। ये सभी ऑक्सीकरण के ही उदाहरण हैं। और निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ होता है जल, हाइड्रो। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या होता है? एल्डिहाइड का होता है CHO। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो इसका हो जाएगा शुक्राणु नर युग्मक होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। और सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु, इन सभी ऑप्शन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।